नमस्कार दोस्तों। शिव जी ध्यान के देवता और श्री कृष्ण योगेश्वर और गीता के उपदेशक दोनों का दिन शुरू होता था एक बेहद खास समय में जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह का वो शांत, आध्यात्मिक और ऊर्जावान समय जब सृष्टि की हर चीज़ जैसे थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय मन और आत्मा सबसे ज़्यादा स्थिर होती है और यही कारण है कि ऋषि मुनि, तपस्वी और योगी सभी अपने दिन की शुरुआत इसी वक्त करते थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर शिव और श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुष भी इस समय को इतना महत्व देते थे तो हम और आप आज के व्यस्त जीवन में क्या इस शक्ति को अनदेखा तो नहीं कर रहे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है, शिवजी और श्री कृष्ण का इससे क्या गहरा नाता था और आम इंसान के जीवन में इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्म यानी कि ज्ञान, चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुहूर्त यानी कि शुभ समय। यानी कि ये वो समय है जो ज्ञान, ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समय की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होता है। उदाहरण के लिए अगर सूरज 6 बजे उग रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे तक माना जाएगा। आयुर्वेद और योग शास्त्रों में इसे शरीर और मन के लिए सबसे अनुकूल समय कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वातावरण शांत और प्रदूषण रहित होता है और शरीर की जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी सतोगुण की स्थिति में होती है। सतोगुण यानी कि शांति, स्थिरता और जागरूकता। इसी कारण योग, प्राणायाम, ध्यान या मंत्र जाप सबकी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्राप्त होती है इसी मुहूर्त में। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम मायुषः। इसका अर्थ है स्वस्थ रहने और लंबी उम्र के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी ये सिर्फ कोई धार्मिक या पौराणिक कल्पना नहीं है बल्कि जीवन शैली का एक वैज्ञानिक, अनुशासित और तात्विक तरीका है। और यही कारण है कि प्राचीन भारत में विद्यार्थी यानी ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि और योगी सभी इसी समय उठकर दिन की शुरुआत करते थे। और आज भी जो लोग सफलता, स्थिरता और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं वे इस समय को गोल्डन आवर ऑफ द सोल मानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है और ना ही कोई आध्यात्मिक दिखावा, बल्कि हजारों वर्षों से इसे भारतीय संस्कृति में दिन की सबसे पवित्र घड़ी माना गया है। मनुस्मृति, जो प्राचीन भारतीय आचार संहिता है, उसमें कहा गया है उत्तिष्ठेत नरः श्रेयान ब्रह्मे मुहूर्ते यत्परः। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्मचिंतन और अध्ययन करे। अष्टांग हृदयम, जो आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः। यानी स्वस्थ रहने और दीर्घायु की रक्षा के लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वही योग शास्त्र में इसे ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम समय कहा गया है, क्योंकि इस समय मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक स्थिर होती है। ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, उसमें भी प्रातःकालीन जागरण को जीवन के उद्देश्य से जोड़कर देखा गया है। जैसे कि एक ऋचा में आता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। अर्थात उठो, जागो और उत्तम ज्ञान को प्राप्त करो। ये सब दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में केवल शरीर को जगाना ही नहीं बल्कि अंतरात्मा को जगाना भी ब्रह्म मुहूर्त का मुख्य उद्देश्य था। और शायद इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को केवल अर्ली मॉर्निंग नहीं बल्कि डिवाइन आवर ऑफ इनर अवेकनिंग कहा गया है। दोस्तों, जब भी ध्यान, योग और आत्म साधना की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है शिव, आदि योगी, ध्यान के देवता। शिवजी को मौन का, मर्मग्न और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। योगिक परंपरा के अनुसार शिवजी का ध्यान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही होता था, क्योंकि ये वही समय है जब प्रकृति की गति धीमी होती है, वातावरण शांत होता है और मन स्थिर हो सकता है। यही कारण है कि आज भी लाखों साधक शिव का ध्यान, मंत्र जाप और पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मे मुहूर्ते यह स्मरेन मां शंकरम शिवम शांतम स पापात प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में शांत स्वरूप शिव का स्मरण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और मानसिक शुद्धि प्राप्त करता है। यही नहीं, लिंगाष्टकम जैसे कई स्तोत्रों का पाठ भी परंपरागत रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। लिंगाष्टकम की पहली पंक्ति ही शिव ध्यान का आह्वान करती है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। ये स्तोत्र शिव की दिव्यता को ज्ञान, तप, ध्यान और मुक्ति पद से जोड़ता है।
इसीलिए ये मान्यता केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक अनुशासन और मानसिक शुद्धि का मार्ग है जिसमें शिव जी आदर्श के रूप में सामने आते हैं। अगर हम शिव को आदि योगी मानते हैं तो ये समझना जरूरी है कि उनका जीवन भी एक नियमित, शांत और ब्रह्म ऊर्जा से जुड़ा हुआ दिनचर्या का प्रतीक था और उस दिनचर्या का सबसे पवित्र आरंभ बिंदु था ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है और शिव जी का इससे कितना गहरा संबंध है। लेकिन क्या आपको पता है, श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है, उनका जीवन भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को दर्शाता है। चलिए इसे दो प्रमाणों से समझते हैं। पहला है भगवद गीता और दूसरा महाभारत का युद्धकालीन वर्णन। भगवद गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि जिसका आहार, विहार, कर्म, निद्रा और जागरण सब संतुलित है, वही योगी अपने दुखों को दूर कर पाता है। यानी कृष्ण साफ कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक पहलू सोने, जागने और दिनचर्या तक यदि अनुशासित और संतुलित हो तो मानसिक और आत्मिक उन्नति संभव है। अब बात करें महाभारत काल की, तो ऐसा वर्णन आता है कि युद्ध से पहले श्री कृष्ण और पांडवों का जागरण प्रातः बहुत ही शीघ्र होता था। युद्ध की रणनीति बनाना, मानसिक ध्यान और निर्णय क्षमता, ये सब कार्य उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही होते थे। इसका कोई विशेष श्लोक नहीं जो ये कहे कि कृष्ण 4:30 बजे उठते थे, लेकिन जो वर्णन उपलब्ध है उससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी दिनचर्या पूर्ण अनुशासन और आत्म जागृति पर आधारित थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि योगेश्वर कृष्ण स्वयं जीवन में ध्यान, संयम और स्वनियंत्रण को सर्वोच्च स्थान देते थे और ब्रह्म मुहूर्त इन गुणों का अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि श्री कृष्ण का जीवन ही ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता का जीवंत उदाहरण था। और अगर गीता कहती है कि जागरण का संतुलन ही योग का मार्ग है, तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अब तक हमने शास्त्रों और देवताओं की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझा, लेकिन चलिए अब एक नज़र आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान की दिशा में भी डालते हैं कि क्या वाकई सुबह सुबह उठने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और वो भी बहुत सारे। सबसे पहले बात करें मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की, तो जब हम सुबह सुबह विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब हमारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स की स्थिति में होता है। और दोस्तों, ये वही स्थिति होती है जब हमारा मन शांत होता है, चिंतन करने में सक्षम होता है और नई बातों को गहराई से समझ सकता है। और यही कारण है कि कई वैज्ञानिकों और लेखक भी कहते हैं सुबह के पहले 90 मिनट हमारे दिमाग की सबसे पावन घड़ी होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हार्मोन्स की। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तब हमारे शरीर में दो मुख्य हार्मोन एक्टिव होते हैं। एक होता है कॉर्टिसोल, जो शरीर को जागृत करने में मदद करता है, और दूसरा होता है सेरोटोनिन, जो मूड को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। और अगर हम इस समय हल्का व्यायाम, प्राणायाम या ध्यान करें तो इन हार्मोन का संतुलन और बेहतर हो जाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। एक और ख़ास बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय माहौल सबसे शांत होता है। न कोई फ़ोन की घंटी, न ट्रैफिक का शोर, न सोशल मीडिया का भटकाव। इस समय इंसान अपने भीतर की आवाज़ को सबसे अच्छे से सुन सकता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और लेखक जैसे निकोला टेस्ला, बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीव जॉब्स और एपीजे अब्दुल कलाम सभी सुबह जल्दी उठने के अनुयायी रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच एक बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन है। और यही ब्रह्म मुहूर्त की वैज्ञानिक ताकत है, जो आज भी उतनी ही असरदार है जितनी हज़ारों साल पहले थी। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व देवताओं, शास्त्रों और विज्ञान तीनों में है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका आम इंसान से क्या लेना देना। क्या ये सिर्फ साधु संतों, ऋषि मुनियों या किसी खास आध्यात्मिक वर्ग के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म मुहूर्त हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता है। अगर आप एक छात्र हैं तो ये समय सबसे शांत होता है पढ़ाई और रिवीजन के लिए। अगर आप नौकरी पेशा है तो यही समय है जब आप दिन की प्लानिंग, फोकस और मानसिक स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। और अगर आप गृहस्थ हैं तो यही वो समय है जब घर की भागदौड़ शुरू होने से पहले आप खुद के लिए 30 से 60 मिनट निकाल सकते हैं। दोस्तों, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई नया काम करना, योग या ध्यान करना, पढ़ना लिखना या प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो आपको दिखेंगे ये 5 बदलाव। सबसे पहला है मानसिक स्पष्टता यानी कि मेंटल क्लैरिटी। सुबह का समय होता है बिना शोर शराबे के सबसे शांत। विचारों की उलझन कम होती है और आप बेहतर सोच पाते हैं।
दूसरा बदलाव है आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप तय समय पर उठने लगते हैं तो एक तरह की आत्मसंयम की भावना जागती है जो धीरे धीरे आपके पूरे व्यवहार में दिखने लगती है। तीसरा बदलाव है समय का सदुपयोग यानी कि बेटर टाइम मैनेजमेंट। सुबह जल्दी उठने से आपको दिन के 2 से 3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं जो औरों की नींद में चले जाते हैं। चौथा बदलाव है भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल बैलेंस। सुबह का सुकून आपको दिन भर की भागदौड़ के लिए मानसिक ताकत देता है। और पांचवा बदलाव है आत्मिक संतुलन यानी कि इनर पीस। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो अंदर एक गहरी शांति और जुड़ाव महसूस होता है जो पूरे दिन को बेहतर बना देता है। और सबसे ज़रूरी बात, सुबह जल्दी उठना आपको समय से पहले सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आप जाग रहे होते हैं तो दुनिया अभी भी सो रही होती है और यही तो है असली बढ़त। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शिव जी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जागते थे या श्री कृष्ण ने गीता में अनुशासन की बात क्यों की थी। अब सवाल है, आप क्यों नहीं जागते। अगर ब्रह्म मुहूर्त को ऋषियों ने साधना का समय माना, विज्ञान ने मानसिक स्पष्टता का समय माना और बड़े बड़े सफल लोगों ने इसे दिन की सबसे कीमती घड़ी माना, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक कोशिश तो बनती है। ये कोई धर्म, परंपरा या मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा आत्म प्रयोग है। मैं आपसे बस इतना कहता हूँ, आगामी 7 दिनों तक एक बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखिए। कोई ध्यान ना करे तो भी चलेगा, कोई पूजा ना करे तो भी चलेगा, बस खुद से मिलिए। सन्नाटा होगा, नींद का खुमार होगा, लेकिन एक पल ऐसा आएगा जब आप खुद को अलग तरीके से महसूस करेंगे और यही ब्रह्म मुहूर्त का कमाल है। और फिर एक दिन आप खुद कहेंगे, अब मेरी सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं, उद्देश्य से शुरू होती है। तो चलिए आज से एक निर्णय लें, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और खुद को एक नया मौका देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का एक अवसर है। चाहे आप आध्यात्मिक हो या व्यावसायिक, विद्यार्थी हो या गृहस्थ, ब्रह्म मुहूर्त की शांति और शक्ति हर किसी के जीवन में कुछ नया जोड़ सकती है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही और भी जीवन से जुड़े शास्त्रों और विज्ञान के संगम वाले विषयों के लिए ज्ञान तंत्र चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, आपका समय अमूल्य है और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जिज्ञासा, एक नई ऊर्जा और एक नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, जो अपने समय का सम्मान करता है, समय एक दिन उसका सम्मान जरूर करता है। जय श्री हरि, जय महादेव।